बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आज हमने स्टार्ट लेना है। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होती क्या हैं? पहले देख लो, ये दो कर्व्स है ना, ये एक C1 कर्व है, ये C2 कर्व है। इन दोनों का कॉमन पॉइंट है P पे T1, C1 का टेंजेंट है T1 और C2 का टेंजेंट है T2। अब T1 और T2 को अगर मैं देखूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ना राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो दो कर्व्स हैं ये भी आपस में ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल कर्व्स के ये डेफिनेशन आ गई। अब फिर ट्रेजेक्ट्री आ गई। अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब है बहुत सारी आपके पास कर्व्स हैं। अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज अ कर्व which cut all the member of family curves according to a given law। यानी वो सारी कर्व्स को कट करती है लेकिन एक खास लॉ, एक खास उसके तहत वे में कोई ख़ास लॉ होता है, कोई तरतीब होती है, उससे उसको वो कट करती है। कोई फंक्शन हो, आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाएंगे कि हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसका प्रोसीजर मैथमेटिकल वे में क्या होगा। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम ये करेंगे। फर्स्ट कर लो, ये हमारे पास कर्व ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली, ऑर्थोगोनल फैमिली, फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ द कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमने फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए हम क्या स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो फर्स्ट वी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन। हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसमें सी नहीं होगा, सी एलिमिनेट करेंगे। सी एलिमिनेट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो इस तरह की होगी, जी ऑफ एक्स वाई, उसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा और डी वाई बाई डी एक्स होगा सी की जगह, इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी ये ऑर्थोगोनल, ये इसकी ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो अब हमारे पास क्या है, देखो हमने कहा था दोनों ट्रेजेक्टरीज की जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होंगी उनका जो टेंजेंट लाइन है वो आपस में टेंजेंट लाइन आपस में क्या होंगे, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री को होगा। अब दो लाइन ने जब राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करें तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। इसका मतलब है m1 -1 बाई m2 के बराबर होगा और m2 हम निकालें -1 बाई m2 m1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है ये जो उनके स्लोप्स हैं ये एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आएंगे, यानी जो हम ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। तो अब स्लोप जो होता है वो dy बाई dx के बराबर भी होता है, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर हमने निकालना हो तो वो -dx बाई dy के बराबर आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये हो जाएगा। तो ये आपके पास इसकी ट्रेजेक्टरी है। तो इस ट्रेजेक्टरी के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए अगला स्टेप ये होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे -dx बाई dy से। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड आउट होगी, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पिछली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हैं, जैसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते थे और उन डिफरेंशियल मतलब जिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आमतौर पर ये ज्यादातर स्पेयरेबल फॉर्म आती है या बहुत हुआ फर्स्ट डिग्री की लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल 1 की तरफ। एग्जाम्पल 1 ये है कि ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी आपको दिया हुआ है, ये फैमिली ऑफ कर्व दी हुई है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपने फाइंड आउट करनी है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले इसकी फाइंड आउट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट
ये आ जाएगा x, y का dy बाई डी एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1 और y अपनी जगह पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखो विदाउट मतलब आपने जैसे ही उसको डिफरेंशिएट किया उसमें से c एलिमिनेट हो गया, तो c को मतलब स्पेशल उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अब ये जो आ गई है ये इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई है। अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसको स्पेरेबल फॉर्म में लेके जाते हैं। ये डी वाई को इधर ले आएंगे तो ये आएगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई या वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको इंटीग्रेट करें तो ये आएगा वाई स्क्र बाई टू माइनस एक्स स्क्र बाई टू इक्वल टू C1। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2C1। 2C1 को हमने K लिख लिया, या आप इसको C भी लिख सकते हो। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब आपके पास है शो दैट द सिस्टम ऑफ द कन्फोकल एंड कन्वर्जल पैराबोलास वाई स्क्र इज इक्वल टू दिस इज सेल्फ ऑर्थोगोनल where A is parameter। आपने वो हमने जो शो करना है कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है ना, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी इसी तरह की आती है। तो अब आप देखो द गिवन फैमिली of the given family of the parabola is y square is equal to 4a into a plus x। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। ये आएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 है। अब इन दोनों के दरमियान हमने a एलिमिनेट करना है। पिछले क्वेश्चन में c एलिमिनेट हो गया था, यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ a की वैल्यू निकाल के इसमें डालेंगे। यहाँ a निकालें तो ये आएगा y, a की वैल्यू निकालें ना, इसमें डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये y बाई टू हो जाएगा। y बाई टू डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो ये आएगा वाई स्क्र, और यहाँ डालेंगे तो वो ये आपके पास 4 बाई टू जो होगा तो वो 2y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर a की वैल्यू डालेंगे y बाई टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखें ये क्या हो जाएगा, इस वाई स्क्र इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 से कैंसिल होगा, वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स का स्क्र आ जाएगा, ये आ जाएगा, और प्लस 2xy, और इसको उधर शिफ्ट करें माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय y करें तो ये आएगा y डी वाई बाई डी एक्स का स्क्र प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें इसको रिप्लेस करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज y इज इक्वल टू दिस प्लस 2x इंटू दिस माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये सेम, इन दोनों की डिग्री सेम आती है, सेम तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज भी सेल्फ ऑर्थोगोनल होंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। अब पोलर कोऑर्डिनेट में स्टेप 1 ये है कि ये ऑर्थोगोनल, ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में फैमिली ऑफ इक्वेशन का या फैमिली ऑफ कर्व हमें गिवन है। लेट corresponding differential equation obtained by eliminating the parameter between 1 and its derived equation, इसको डिफरेंशिएट करें और फिर उसमें से c को एलिमिनेट करें तो आपके पास ये आ जाएगा g ऑफ r थीटा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें आपके पास ये होता है कि इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ द गिवन फैमिली, यानी ये गिवन फैमिली की कोई कर्व है, ठीक है, इसमें ये रेडियस वेक्टर है और ये उस पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल जो है अल्फा है।
यहाँ देखो ये एंगल तकरीबन 90 के है, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पे आप यहाँ रेडियस वेक्टर फाइंड आउट करूँ और उसके लिए उसी पॉइंट पे ये टेंजेंट वेक्टर है, तो इनके दरमियान ये जो एंगल है ये π/2 प्लस अल्फा के बराबर है, थोड़ा उससे बड़ा आ रहा है। इसी तरह नीचे करूँ तो और इससे बड़ा आएगा, इस तरह से मतलब चलता जाएगी सिचुएशन ना। अच्छा, तो पहले tan अल्फा की वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी r d थीटा बाई डी आर के, और जो आपके पास दूसरा वैल्यू आती है tan π/2 प्लस अल्फा की दूसरे जगह पे उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की, तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस कोटेन अल्फा इज इक्वल टू -1/r dr/d थीटा। तो फिर अब ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए हैं, एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए स्लोप गिवन है, तो फिर इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करने से आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी। अब आप क्या करोगे, आप रिप्लेस करोगे -1/r dr/d थीटा को। अच्छा ये अच्छा, इसको रिप्लेस करेंगे इससे, या आप देखो क्या करो, इस आर को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, डी आर बाई थीटा इक्वल टू क्या आएगा, -r² डी थीटा बाई डी आर। इसको रिप्लेस करो इससे, सो कॉन्सिक्वेंटली, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लूँ। रिप्लेस हमने किस किस को करना है, आर डी थीटा बाई डी आर को -1/r dr/d थीटा से, आर डी आर बाई डी थीटा को रिप्लेस करना है -r² d थीटा बाई डी आर से। ये दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हो। अब इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कीजिए और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम, तो फिर वो आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी ना। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास है, एक मिनट, नेक्स्ट ये एग्जांपल 1 में है, find the orthogonal trajectory of the coordinates r is equal to a into 1 minus cos theta, where a is the parameter। a को एलिमिनेट हमें करना पड़ेगा ना, तो r is equal to a into 1 minus cos theta dr by d theta राइट साइड पे आ जाएगा, ये अपनी जगह पे 1 का 0 और माइनस cos theta का sin theta आ जाएगा, तो ये sin theta आ जाएगा। अब एलिमिनेटिंग a by dividing from these two equation, अब इस और इन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा r बाई डी थीटा, और लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाएगी r डी थीटा बाई डी आर। इसको आप उठा के ऊपर ले जाओगे। राइट साइड हमारे पास बनेगी a इंटू 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस a इंटू साइन थीटा। a से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें, 1 माइनस कास थीटा आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व कैसे करेंगे, थीटा को थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 लिखेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह नीचे साइन थीटा को आप एक्सपेंड करेंगे, साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 प्लस कास थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और ऐड होने के बाद 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये साइन थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कास टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं।
अब हम क्या करेंगे, राइट साइड पे ये जो आया है ना आर डी थीटा बाई डी आर, इसको हमने रिप्लेस करना है -1/r डी आर बाई डी थीटा से, ये रिप्लेसमेंट जो हमें दी हुई है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये रिप्लेसमेंट हमने की, राइट साइड लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे वही था tan थीटा बाई 2। तो अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो ये d थीटा इधर राइट साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आएगा dr/r, राइट साइड पे आएगा -tan थीटा बाई 2 d थीटा। तो अब आप इसमें देखें, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे log r, राइट साइड पे आपके पास आएगा tan थीटा बाई 2 का आएगा log ऑफ cos थीटा बाई 2। इसको साइन बाई काज लिखोगे, माइन साइन थीटा बाई 2 और बाई काज थीटा बाई 2। काज के ऊपर इंटीग्रल डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये log ऑफ काज ऑफ थीटा बाई 2 बनेगा, डिवाइडेड बाई 1/2 आएगा, तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, प्लस log ऑफ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, कांस्टेंट एनी कांस्टेंट। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिखोगे, ये जो 2 है ये इस काज की पावर में चला जाएगा, काज स्क्वायर थीटा बाई 2, log ऑफ काज स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस log ऑफ के। और फिर ये दोनों लाग प्लस हो रहे हैं, लाग इकट्ठा करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे ये लाग ऑफ आर है आपके पास। अच्छा, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू के कास्केट थीटा बाई 2। तो कास्केट थीटा बाई 2 की वैल्यू आप इस तरह लिख सकते हो, आप इस तरह छोड़ो तब भी ठीक था, और अगर आप उसको फुल एंगल में लेके जाना चाहो तो इस तरह लिख दो तब भी ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है ट्रेजेक्ट्री, जिसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस साइड का भी लॉग ले लो, इस साइड का भी लॉग, तो ये एन जो है बेस में आ जाएगा, एन लॉग आर आ जाएगा, इधर भी एन बेस में आएगा, लॉग एन लॉग ए प्लस लॉग ऑफ काज ऑफ एन थीटा आ जाएगा, क्योंकि दो फंक्शंस का इकट्ठा लॉग दिया गया और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सेपरेट करेंगे तो प्लस हो जाते हैं ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एन log log r का 1/r और डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, log ऑफ काज एन थीटा का 1/cos n थीटा, काज एन थीटा का आएगा साइन एन थीटा और एन थीटा का एन आएगा, माइनस आएगा माइनस साइन एन थीटा। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, आप दोनों इस दोनों एक तो एन कैंसिल हो रहा है दोनों साइडों पे, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों साइडों को उल्टा दो, तो ये आ जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू काज एन थीटा बाई साइन एन थीटा कोटेन एन थीटा आ जाएगा आपके पास। फिर आप इसको रिप्लेस करेंगे, डी आर डी थीटा बाई डी आर को -1/r डी आर बाई डी थीटा से। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन वो आएगी माइनस इसकी जगह -1/r डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस कोटेन एन थीटा। अब वेरिएबल सेपरेट कर दें तो इधर आएगा डी आर बाई आर, और दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये डी थीटा राइट साइड पे शिफ्ट होगा, यहाँ नीचे ये डी आर नहीं है सिर्फ आर है। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो log r, और राइट साइड पे आ जाएगा 1/n log ऑफ साइन एन थीटा प्लस log ऑफ k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। इस सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लें। नेक्स्ट पेज पे ये एक्सरसाइज है आपकी, इस एक्सरसाइज को आप अटेम्प्ट करें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस करें।